नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भोपाल की, जहां बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथ ही बात करेंगे धार की, जहां जन सुनवाई में धाम नोद परिषद के पार्षदों ने जमकर किया हंगामा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भोपाल से, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में दिमाग में फितूर चढ़ा रहे हैं। प्रसिद्धि पाने के लिए वो लगातार बयान दे रहे हैं। उनके बयान उनकी धूर्त मानसिकता का प्रमाण है। 65 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। इन कांग्रेस सरकारों ने मुसलमानों के लिए क्या किया वो बताएं। मोदी सरकार ने तो मुसलमानों के लिए काम किया। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मुसलमान की हालत अनुसूचित जाति के आरक्षण के कारण खराब हुई है। कांग्रेस ने मुसलमानों और अनुसूचित जाति को केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। दिग्विजय सिंह को मर्यादा में रहना चाहिए, वो वरिष्ठ नेता हैं। अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश भर में करेगी दिग्विजय सिंह का विरोध। या तो दिग्विजय सिंह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से माफी मांगे या फिर आंदोलन के लिए तैयार रहें। राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमते हैं और उनके नेता दिग्विजय सिंह संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। जो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को मुसलमान को देने का जो उन्होंने विचार रखा है कि आज़ादी से लेकर आज तक मुसलमानों को शासकीय संसाधनों की कमी रही है और इसका पूरा जो अधिकार है वो अनुसूचित जाति जनजाति को दिया गया है। तो मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज़ादी से लेकर आज तक अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कांग्रेस ने क्या किया? क्या सरकारी कर्मचारियों में अनुसूचित जाति जनजाति को बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संविधान के हिसाब से जो आरक्षण दिया गया था उसके हिसाब से नौकरियां दी गई? क्या उनको प्रमोशन दिए गए? और अगर नहीं दिए गए तो इस तरीके का बयान दिग्विजय सिंह को नहीं देना चाहिए। और जहां तक उनके मुसलमान लोगों के लिए समर्थन की बात कर रहे हैं, 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से हमने मुसलमान भाइयों के लिए सुख सुविधाएं बढ़ाई हैं, मकान दिया, शौचालय दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, सब इलाज दिया, अनाज फ्री दिया, उसके बाद अगर दिग्विजय सिंह जी ये बोलते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए, तो मुझे उनके डीएनए पे ही कुछ गड़बड़ लगती है। उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। वो हिंदू नहीं हो सकते, वो मुसलमान हैं। मैं आपके पत्र के माध्यम से यह जानकारी चाहता हूं कि वो डीएनए करा के अपनी रिपोर्ट दें। और उन्होंने जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के बारे में जो अपशब्द कहे हैं, उसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। और इस तरीके के वरिष्ठ नेता को इस तरीके के शब्द शोभा नहीं देते हैं। आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि वो जाके माफी मांगे। हम एफआईआर कराने जा रहे हैं उनके खिलाफ। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट। आज जिला धार मुख्यालय पर प्रति मंगलवार को होने वाले जन सुनवाई में धामनोद नगर परिषद के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इन पार्षदों का कहना था कि हम 7-8 पार्षदों के क्षेत्र में सीएमओ मैडम के द्वारा टारगेट किया जाकर इन क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। इन पार्षदों ने सीएमओ माया मंडलोई पर आरोप लगाया कि मैडम मंडलोई ने करीब 5 करोड़ की राशि बिना परिषद की सहमति से खर्च कर दी है, जिसकी शिकायत पर जिला प्रशासन को भी दी गई, किंतु जिला प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने इंदौर लोकायुक्त को इसकी शिकायत की और प्राइमरी इंक्वायरी चल रही है, जिसका जवाब मैडम नहीं दे पा रही हैं। पार्षद प्रतिनिधि महादेव पाटीदार ने पत्रकारों को बताया कि सीएमओ माया मंडलोई के द्वारा झूठी शिकायत धामनोद थाने में शिकायत की गई और भी गंभीर आरोप लगा सकते हैं। हमारे जिला प्रशासन से गुजारिश है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, अन्यथा हमें सांकेतिक व भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। आइए जानते हैं इस विषय में महादेव पाटीदार पार्षद प्रतिनिधि ने और क्या कुछ कहा। आज हम जन सुनवाई में हमारी वार्डों की समस्या को लेकर आए हैं। सीएमओ महोदय द्वारा हमारे पार्षदों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ 7-8 पार्षद उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके वार्डों में काम नहीं किया जा रहा है। और विगत 1.5 साल से अध्यक्ष महोदय से कोई संज्ञान में लाए बगैर सीएमओ मैडम का 5 करोड़ का लगभग भुगतान किया गया है। सीएमओ मैडम से सिंगल हैंड भुगतान किया गया है। और सीएमओ मैडम की शिकायत मैं खुद महादेव पाटीदार मेरे स्वयं के द्वारा लोकायुक्त में शिकायत कर गई है और मेरी शिकायत दर्ज भी हो चुकी है वहाँ पर और उस पर पीआई जारी है। 2 तारीख को मेरे खिलाफ और अध्यक्ष के खिलाफ दस्तावेज चोरी का आवेदन धामनोद थाने पर दिया गया है। हमारा शासन प्रशासन से यही कहना है कि आज हमारे ऊपर चोरी का आरोप लगाया उनके द्वारा, कल और छेड़खानी का और इस टाइप से कुछ भी आरोप लगा सकती है। आज आप संज्ञान नहीं लोगे तो कब लोगे? क्या किसी अनहोनी की रास्ता देख रही है? हम तो न्याय चाहते हैं। 1.5 साल से हमने 124 शिकायतें करी है सीएमओ मैडम के खिलाफ, आज तक शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर मान लीजिए आपकी अभी भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? अभी हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम 1 दिन का सांकेतिक धरना देंगे, उसके बाद हम परमानेंट धरने पे बैठेंगे और आगे चल के हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। आपका नाम बताइए। महादेव पाटीदार, क्या है आप? पार्षद प्रतिनिधि, मेरी माताजी पार्षद है वहाँ से। और धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट।
खबर फतेहपुर से, जहां दायरा शाह अजमल कच्ची हवेली में मरहूम सैयद नूह रिजवी की आवाज़ पर करबला की शहादत पर हुई मजलिस, जिसे मौलाना अख्तर हसन रिजवी ने खिताब किया, सोच ख्वानी जैगम अब्बास आलमदार काजमी और सैयद हैदर मेहंदी ने किया। हजारों अजादारों के बीच प्रयागराज बख्शी बाजार की अंजुमन गुंजय कासिमिया ने सीना जनी करते हुए बेहतरीन कलाम पेश किए। करबला में इमाम हुसैन ने यजीद के अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन इस्लाम पर कोई आंच नहीं आने दी। इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को भी कुर्बान कर दिया। हजारों की संख्या में हुसैनियों ने मजलिस में शिरकत करके करबला वालों को पुरसा पेश किया। बाद मजलिस मोहम्मद अस्करी ने तबर्रुक तकसीम किया। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आबदी की रिपोर्ट। खबर ओंकारेश्वर की नर्मदा से है, जहां नर्मदा नदी में लगभग 300 से अधिक वैध अवैध नावों का संचालन वर्षों से किया जा रहा है। कई बार नाविक संघ ने अवैध के इंजनों को एकत्रित कर प्रशासन को सुपुर्द भी किया। नाविक संघ अध्यक्ष ने कहा कि नाविक की गंभीर समस्या को प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है। राजनीति संरक्षण के चलते नाविकों की फजीहत हो रही है। अरुण वर्मा ने कहा कि राजनेताओं से निवेदन है कि नाविकों की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करें। कमल केवट ने कहा कि कई बार प्रशासन ने तालमेल बनाकर समस्या का समाधान किया, लेकिन जब समाधान की स्थिति आती है तो सत्ता पक्ष के नेता नाविक को लड़वाने का काम कर रहे हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विपक्ष पूरी तरीके से मृत अवस्था में है। इससे नाविकों की समस्या धार में है। प्रशासन ने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो नाविक अब आंदोलन करेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में अध्यक्ष भोलाराम केवट एवं अरुण शर्मा एवं कमल केवट का क्या कुछ कहना था। नाविकों को लेके तालमेल इसलिए नहीं बन पा रहा है कि कुछ जो नाविक है जिनके पास ना तो चप्पू चलित की लाइसेंस है, ना ही उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना पिता पुत्र का उसमें प्राथमिकता है। ऐसे 95 लाइसेंस सहमति लाइसेंसों की नगर परिषद बताती है कि हमने सहमति दी है। बाकी परिषद के जनप्रतिनिधियों से चर्चा हमारी हुई है तो उन्होंने इस काम को हरी झंडी नहीं दी है। उन्होंने बोला है कि ये लेके आए थे नगर परिषद में सीएमओ, बाकी हमने इसको मंजूरी नहीं दी है। बाकी इन जो नाविक लोग हैं जिनके पास कुछ भी आधार नहीं है, ये बार बार राजनेताओं से मिलकर जाकर कभी खंडवा जाते हैं, कभी नगर परिषद जाते हैं, इन पे प्रेशर बनाते हैं कि हमें भी लाइसेंस दिए जाए। तो ओंकारेश्वर का क्षेत्रफल इतना बड़ा नहीं है जो आपको सभी को लाइसेंस दिया जाए। कहाँ यात्री तीर्थ यात्री नहाएगा, कहाँ पे नौका संचालन होगी, इस पर व्यवस्थाएं नहीं बन पाती। तो कहीं ना कहीं प्रशासन तो चाहता है, बाकी राजनेता इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं तो ये निंदनीय है मेरे लिए। तो क्या राजनेताओं को स्पष्ट करेंगे कि कौन राजनेता इसमें हस्तक्षेप कर रहा है? हमारे संज्ञान में आया है। कल तो माननीय विधायक जी एवं सांसद जी गए थे श्रीमान कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए। बाकी मेरा उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे लोगों को संरक्षण ना दें। देखा जाए तो हमारे पूर्वज ही मां नर्मदा में बचपन से ही हमारे पूर्वजों ने पैदा हुए नर्मदा जी में विसर्जित कर दिया हम लोगों को, तो हम तैरना नर्मदा जी से ही सीखे। लेकिन आज देखा जाए तो हमारी जीविका ही मां नर्मदा है। हम क्या है, मां नर्मदा में हमारे बच्चे जो कम पढ़े लिखे हुए हैं, आज भी यदि हम देखा जाए तो हमारी रोजी रोटी नर्मदा से चलती है। जो लोग अभी चंद लोग आए हैं तत्काल, उन्होंने अभी 2 साल में उन्होंने यहाँ नावें डाली है और हम लोगों का जीना हराम कर दिया। अब बताइए, यदि हम लोगों के पास खेती बाड़ी वगैरह रहती या फिर रहता तो हम लोग नावें क्यों चलाते? हमारा रोजगार किसको देंगे? आप देखा जाए उदाहरण के लिए पंडित का काम यदि देखा जाए तो मंदिर के अंदर पूजा वही कराएगा। हमारा काम तो नहीं, हमें तो मंत्र ही नहीं आता, हम कैसे पूजा कराएंगे? सेन का काम सेन ही करेगा, क्योंकि बाल बनाने का काम उसको आता है, वही करेगा। यदि हमारा काम नाविक का है तो हम करेंगे ना। हम लोग हमारे लोगों को क्यों दूसरों को पीड़ित करेंगे? ये सब सारी बातें तो कहने की है कि 3, 13, 9, 18 हो रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि संगठन संगठित है और पिछले करीब 1.5 से 2 महीने होने को आए हैं। आज हमारी नावें संचालन से बंद है। हम चाहते हैं कि व्यवस्थाएं बने और प्रशासन भी यही चाहता है कि व्यवस्थाएं बने। बाकी इस बीच कहीं ना कहीं अवैध नाव को लेकर है और बीच में जैसे जो हमारे जो नाविक हैं वो भी इन चीज़ों को उठाते हैं, मुद्दा उठाते हैं कि अवैध नाव का संचालन नहीं हो और संगठन को बार बार आवेदन निवेदन करते हैं। तो संगठन भी कहीं ना कहीं आगे आता है कि ठीक है, ये बात सही है कि बढ़ती संख्या को रोका जाए और घाटों पर अभी
जगह नहीं है और ना इतना क्षेत्रफल है कि हम इन लोगों को आगे लाएं। कल कुछ प्रतिनिधिमंडल खंडवा गया था, क्या निर्णय हुआ उसको लेके? लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और उनका कहना यही है कि ये नावें जो बढ़ती संख्या है इसको रोका जाए। अब कुछ लोग गए हैं, उनका हमें पता नहीं है वो किस कारणवश गए हैं। आपका परिचय? कमल चौहान, नाविक संघ कोषाध्यक्ष। ओंकारेश्वर से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से, जहां मोहरा गांव में गांव और गणपति परंपरा 40 साल से चली आ रही है। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर 551 देशी पौधे लगाए गए। नाचनवीर गणेशोत्सव के अवसर पर प्रशासन ने एक गांव एक गणेश की अवधारणा और विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय उपयोगी गतिविधियों को लागू करने की भी चुनौती दी है। मोहरा में 1985 से गांव गणपति पार है। इस गांव की परंपरा आज भी जीवित है और पिछले 40 साल से गांव के गणपति पहल चल रही है। इस वर्ष सार्वजनिक गणेश मंडल मोहारा को एक गांव में गणेश स्थापित करने का गौरव प्राप्त हुआ। सार्वजनिक गणेश मंडल की ओर से मोहरा के गैरान भूमि क्षेत्र में 551 देशी पौधे लगाए गए। छात्रों ने भाग लिया और प्रत्येक ने एक पेड़ के पोषण की जिम्मेदारी ली। आज 10 सितंबर को मंडल द्वारा मोहरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाचनवेल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रणीति शेवगन राजपूत के मार्गदर्शन में प्रणीति हेदव और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने जांच में भाग लिया और मुफ्त गोलियां और दवाएं दी। लॉन्स क्लब आई हॉस्पिटल संभाजी नगर से शिविर के दौरान आंखों की जांच करके गांव की महिलाओं, नागरिकों और स्कूली छात्रों का मार्गदर्शन किया। इस शिविर में बहुत से नागरिकों ने इस शिविर का लाभ उठाया। नागरिकों ने छात्र छात्राओं को पौधे भी उपहार स्वरूप दिए। इस अवसर पर मोहारा सार्वजनिक गणेश मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्य, सरपंच, ग्रामीण, नागरिक, शिक्षक, विद्यार्थी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी को इस गतिविधि पर सहज प्रतिक्रिया मिली। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।